हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी एस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करना। चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि चुंबक को लोडस्टोन कहा जाता है क्यों? क्योंकि जब चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने के लिए छोड़ दिया जाता है तब यह हमेशा क्या होता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होता है, आकर ही रुकता है। यानी क्या होता है, जब आप चुंबक को छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। तब यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही क्या हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात ये दिशा को निर्देशित करता है। इसके इसी गुण के कारण चुंबक की दिशा निर्धारक पत्थर या इसको लोड स्टोन भी हम लोग कहते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? तो पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक के उत्तर दक्षिणी ध्रुव से जाते उदग्र काल्पनिक रेखा को, उस स्थान को क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। यानी उदग्र काल्पनिक तल को उस स्थान का क्या बोलते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है तथा इसके गुणों को लिखे। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन आपको लिख देना है, तब इसके गुण को लिख देना है। तो चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है या अनुभव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए इसके गुण को देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की बात करें तो यह क्या होता है, एक बंद वक्र होता है। यानी यह एक क्या होता है, क्लोज लूप का निर्माण करता है। चुंबक के बाहर या उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव में आती है तथा चुंबक के भीतर क्या होता है, या दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आता है। या आपको याद रखना है क्या कि चुंबक के जो है बाहरी क्षेत्र क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि चुंबक का बाहरी क्षेत्र उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जाता है कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। तो आपको बताना है क्या कि उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, जबकि भीतर रहे तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव। आपसे इसी में क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो यह एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि काटने की स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कटान बिंदु पर क्या होता है, कटान बिंदु पर एक से अधिक रेखाएं होंगी, जो कि क्या है, संभव नहीं है। अतः इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा नंबर हम कहेंगे, यह खींची हुई प्रत्यास्थ धागे के समान होते हैं जो तनाव की स्थिति में होते हैं। ठीक है, चुंबक के ध्रुव के पास ये सटे होते हैं। एक ही दिशा में गमन करते हुए ये एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। यानी प्लस प्लस क्या होगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। वहीं जब माइनस और प्लस रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। जबकि प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, एक दूसरे से अलग होगा। जबकि माइनस प्लस एक दूसरे के पास नज़दीक आता है। तो ये रहा आपके 5 गुण, और इसी 5 गुण में से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है जिसका आंसर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे देना है। ठीक है, एक से अधिक यहाँ पर आपको जोड़ देना है क्या, एक से अधिक दिशाएं होंगी। ठीक है, एक से अधिक दिशाएं का निर्माण होता है जो कि क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से यहाँ तक दे देना है, चूँकि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के ही क्या है, गुण होते हैं। क्वेश्चन अगला है कि चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहली इसका बात होता है क्या कि यह तार के फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी तो चुंबकत्व भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। यानी तार के फेरों की संख्या जितना अधिक बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिज्म उतना ही क्या होगा, अधिक होगा।
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा यानी अधिक होगा। ठीक है। परिनालिका में नरम लोहे के क्रोज का व्यवहार करने पर चुंबकत्व अधिक होता है, यानी परिनालिका यानी कोर में अगर आप नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं तो चुंबकत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो होप यू गाइस ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगला क्वेश्चन में, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा होगा फ्लेमिंग का दक्षिणस्थ नियम, वामस्थ नियम, ये सब बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो न्यू है चैनल पर वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर रहे और आप इसको अच्छे से देख पाएँ। ये जो भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।